आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 1114। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 ईस्वी में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत के किन दो संघशासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। दादर, नागर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता। लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर।
केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक। राजस्थान उच्च न्यायालय ये जोधपुर। उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। ऑप्शन सी। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, इनमें से कहीं नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद के केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? एक कदाचार और असमर्थता, उपयुक्त दोनों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 2,50,000।
2,25,000 अन्य न्यायाधीश को। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? लीला सेठ। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? कोई सीमा नहीं। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेरण लेख, उपयुक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, उपयुक्त सभी में। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण करते हैं। ऑप्शन सी। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है?
केरल उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, ये गलत है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, जैसे ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, ये गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, सही है। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल में। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव, ऑप्शन डी। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विधि आयोग के लिए अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं। 3। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है, ये सही है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता, ये गलत है। ऑप्शन ए। ये कथन और कारण। भारत में प्रत्येक राज्यों के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है अमरावती। भारत में कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? 2। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ये लास्ट क्वेश्चन है। कोलकाता।